केसुद्दीन ओवैसी तो बीजेपी का एजेंट है। अरे जिस झूठ को ज्यादा बोला जाता है वो झूठ सच नजर आता है। मैं भी आपके बीच में एक ऐसा झूठ बोलूंगा जो तुम्हारी आंखों के सामने सच हो जाएगा। सुनना चाहते हो? मिसाल के तौर पर एक पंडित जी बकरी खरीद कर लाए। गांव के 10 लड़कों ने सोचा पंडित जी से बकरी छीननी है। प्रधान जी से कहा पंडित जी से बकरी छीननी है। प्रधान जी कहा नहीं, अगर तुमने इनसे बकरी छीन ली मुझे बदनाम कर देगा कि भैया प्रधान के हुकूमत में मेरे से बकरी छीन ली गई। मैं आपको ऐसा प्लान बताऊंगा कि पंडित जी बकरी तुमको खुद ही दे जाएंगे, छीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 लड़कों को कमरे में बुलाया और 10 के 10 में एक ही कान में बात कही कि पंडित जी जिस रास्ते को निकले उसी रास्ते पे 50-50, 100-100 कदम की दूरी पर खड़े हो जाओ और सिर्फ एक ही बात कहनी है कि पंडित जी कुत्ता कितने का लाए हो। पंडित जी जा रहे, कांधे पे रख रखा बकरी का बच्चा। पहला मिला, पंडित जी राम राम, बड़ी अच्छी नस्ल का कुत्ता कहां से लाए? पंडित जी बोले या तो तू पागल है या मैं पागल हूं, ये तो बकरी है कुत्ता नहीं है। दूसरे ने कहा कुत्ता कितने का लाए हो? तीसरे ने कहा कुत्ता कितने का लाए हो? चौथे ने कहा, पांचवें ने कहा, छठे ने कहा। पंडित जी का कंप्लीट दिमाग खराब। बोले एक आदमी तो मुखालता हो सकता है, यहां तो जो आ रहा कुत्ता ही बता रहा है। मैं तो पढ़ा लिखा हूं, अगर बकरी की जगह कुत्ता लेकर घर में चला गया तो मिश्रानी घर में नहीं घुसने देगी। उसने कंधे से उतारा और चेक करा, हाथ फेरा तो हाथ दे नजर कह रही है बकरी है, मगर दिमाग कह रहा कुत्ता है। आगे चले, फिर छठे ने टोक दिया कुत्ता कितने का लाया? 7वें ने टोका, 8वें ने टोका, 9वें ने टोक दिया। पंडित जी बोले छोड़ना तो है, ये एक बार और चेक कर लेता हूं। ये तो वाकई में कुत्ता निकला, मेरी नजर धोखा खा गई, उसने मुझे धोखे में कुत्ता दे दिया। सोच लिया छोड़ना था, एक और चेक कर लूं, क्या पता कोई तो कह दे। 10वें ने सोचा 9 के हाथ से बकरी निकल गई, अगर तेरे हाथ से भी निकल गई तो गई। उसने 50 कदम की दूरी से पंडित जी राम राम, बड़ी अच्छी नस्ल का कुत्ता, रंग बड़ा प्यारा, दांत बड़े प्यारे, कान बड़ा प्यारा, कहां से लाए? मुझे भी दिलवा के लाओ। पंडित जी कहने लगे लाने की जरूरत ना, इसी ले जा। हो गया ना सच? आज ये लोग कहते हैं केसुद्दीन ओवैसी बीजेपी का एजेंट है। उससे पूछो कौन कह रहा कि वो फला कह रहा, कहां सुना कि चाय की दुकान पे कौन कह रहा कि यूं पता ना, है ना? कौन कह रहा यूं पता ना? अरे मेरे भाइयों, ये बीजेपी को हराने का चक्कर छोड़ो, बीजेपी को हराने का चक्कर भूल जाओ। कोई जीते हारे हमें क्या लेना देना? अरे तुम्हारे लिए सब बराबर है। कोई आस्तीन का सांप है, कोई खुला नाग है, ये लोग आस्तीन के सांप है। ये सेकुलर पार्टियां तुमसे तुम्हारा वोट ले जाकर तुम्हारे मसलों पर नहीं बोलती। आज हिजाब का मामला हो तो सांप सूंघ जाता है, तबरेज का मामला हो तो सांप सूंघ जाता है, एनआरसी का मामला हो तो सांप सूंघ जाता है। मगर एक यादव का इनकाउंटर हो जाए तो अखिलेश यादव रोड पर बैठ जाते हैं, 1 करोड़ के मुआवजे की मांग करते हैं। क्यों अखिलेश जी? मुसलमान तो 75% आपको वोट देता है, मगर जब आप वादा करते हो, 4 वादे किए समाजवादी पार्टी ने 2012 के अंदर मुसलमानों से कि सबसे पहला वादा, अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो मुसलमानों को 18% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। दूसरा वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा। तीसरा वादा किया तुम्हारे कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराई जाएगी। चौथा वादा किया कि तुम्हारे जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत की जाएगी। बताइए कौन सा वादा पूरा किया है? जिस वक्त में 42,000 भर्तियां निकली समाजवादी पार्टी की सरकार में, 38,000 यादव भर दिए और कहते हो 18% का रिजर्वेशन देंगे। उसके अंदर 45 विधायक मुसलमान थे, एक ने भी नहीं कहा अखिलेश जी आपने वादा किया था 18% देने का, मगर आप 38,000 यादव भर रहे हो, मेरा मुस्लिम समाज कहां जाएगा? लेकिन वो लोग गुलाम है आका के बोलने के, आका की इजाजत के बिना उन्हें बोलने की इजाजत ही नहीं है। दूसरा वादा कि तुम्हारे जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत करूंगा। कैसी हिफाजत करी? 2012 से 17 के बीच में आजाद भारत में सबसे ज्यादा दंगे मुसलमानों पर हुए। अगर कैसा हुआ? अरे मुजफ्फरनगर के अंदर वो आलम हुआ कि खाकर देखा तीर कमी गाह की तरफ तो अपने ही लोगों से मुलाकात हो गई। बचे जो राहजनों से तो राह भर काटे। इलाही तू ही बता कैसे हम सफर काटे। इस मुल्क में इज्जत शोहरत उन्हीं को हासिल है जो कदम कदम पर गरीबों के गले काटे। ये कैसा अदल है मुल्ज़िम, हमें तू ही बता दे, हमारा ही खून बहे और हम
हम ही सजा काटे। यह आलम मुजफ्फरनगर के अंदर हुआ था। और आखिरी वादा कि तुम्हारे कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराऊंगा, ये वादा पूरा किया था। जानते हो क्यों? कि ये जिंदे मुसलमान मुर्दों से भी बदतर है। ये अपने लिए हक के लिए लड़ने वाले नहीं है, ये तेरे सामने बोलने वाले नहीं है। इनके कब्रिस्तानों की, इनके बुजुर्गों की बाउंड्री करा दो, कहीं ऐसा ना हो इनके मुर्दे उठा कर अगर तुझ पे लिपट जाए हक दे दे। मेरे भाइयों, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए कि आज जो खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। हम जानते हैं कि दुश्मन भी कम नहीं है, मगर हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। और जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं। जाति मकान थोड़ी है और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।